स्वागत है आपका। लेट्स हैव ए हॉट कप ऑफ फैक्ट्स। आज भारत के वीर की श्रृंखला का दूसरा दिन है और आज हम सेनापति बापट के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। सेनापति बापट, जिनका असली नाम पांडुरंग महादेव बापट था, महाराष्ट्र भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1880 को पुणे जिले में स्थित छोटे से गांव पिंपरी में हुआ था। सेनापति बापट को युवावस्था से ही राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के आदर्शों से गहरा प्रभाव हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी ली और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े रहे। सेनापति बापट ने एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने बचपन से ही अध्ययन में इंटरेस्ट दिखाया और उनके माता पिता ने उनको एजुकेशन के लिए एनकरेज भी करा। उन्होंने महाराष्ट्र के पिंपरी गांव से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की। प्राथमिक शिक्षा के बाद बापट ने अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुणे जाने का फैसला किया। पुणे में बापट ने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जो उस समय प्रतिष्ठित संस्थानों में से था। कॉलेज के समय बापट ने विभिन्न राष्ट्रवादी गतिविधियों में भी शामिल होकर देश के स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन दिया और बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के कामों से प्रभावित हुए, जिनके विचार उन पर अमर छाप छोड़ गए। उनकी फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा ने उनके विचार और विचारधारा को और उनके प्रयास और समर्पण को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सेनापति बापट की लंदन के इंडियन हाउस में रहने की अवधि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय था, जिसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से काम किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के मुद्दों को प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1920 के दशक के आदि में सेनापति बापट लंदन यात्रा करके ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए। उनकी रहने की जगह इंडियन हाउस थी। इंडियन हाउस में रहने के दौरान बापट ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख भारतीय नेताओं और बुद्धिजीवियों से मिलकर भी बातचीत करी। लंदन में उनके समय के दौरान बापट ने भारतीय मजदूरों और कामगारों की पीड़ा को भी सामने लाया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के उपन्यासनीय नीति के तहत अत्याचारित हो रहे थे। सेनापति बापट के इंडियन हाउस में रहने का अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवधि। सेनापति बापट ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। नॉन कॉपरेशन आंदोलन में भागीदारी। सेनापति बापट ने महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दिखाई। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश संस्थानों और उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहन किया। अहिंसक प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। बरडोली सत्याग्रह। सेनापति बापट ने गुजरात के बरडोली सत्याग्रह में भी भाग लिया, जिससे उनकी सामाजिक न्याय और किसान के कल्याण के प्रति समर्थन प्रकट हुआ। यह आंदोलन भारतीय किसानों के ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा आधिकारिक कर लेने और नीतियों के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन करने का था। मुंशी सत्याग्रह, यह इनके जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार जब बेचारे किसानों की ज़मीनों पर डैम बनाना चाह रही थी, तो इन्होंने लगातार 3 साल तक मुंशी सत्याग्रह का नेतृत्व करा, जिसके दौरान इन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा और वहाँ से हिले नहीं और लोगों को प्रेरित करते रहे कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिर भी डैम बना लिया, लेकिन कम से कम किसानों को उसका कंपनसेशन तो दिया। नॉट इक्वल बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो या नाइस वर्क देयर। युवाओं को प्रेरित करना। सेनापति बापट का समर्पण, साहस और नेतृत्व युवा लोगों में कई लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का और देश के लिए समर्थन प्रकट करने के लिए इच्छा जाहिर करने का उद्देश्य था। वे कई युवा क्रांतिकारियों के लिए एक आदर्श थे। इस आंदोलन के दौरान जिस प्रकार इन्होंने लोगों को प्रभावित किया और प्रेरित करा, उसे देखते हुए लोगों ने इन्हें सेनापति का पद दिया और सेनापति नाम से संबोधित करने लगे। तब से इनका नाम सेनापति बापट हो गया। हुए इन्हें 15 अगस्त 1947 में पूना पर सर्वप्रथम झंडा फहराने का सम्मान दिया गया। इनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आईं, बहुत उतार चढ़ाव आए। भारतीयों के प्रति होते हुए भेदभाव को भी इन्होंने खूब झेला। अपने भाइयों और अपने देशवासियों के प्रति होते हुए अन्याय को भी इन्होंने खूब झेला, किंतु इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन he never gave up. He never ever gave up. He's a man, that's why.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।